हाँ जी, तो वहां पे अपना डिनर लंच ब्रंच सब कुछ खत्म करके ये लोग आए घर पे। अब घर पे आने के बाद सबसे पहले इनको दिखी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को देख करके, हाँ क्या खा रही हो क्या पी रही हो, मतलब जबरदस्ती वाला काम, बाकी कुछ भी नहीं है ना। तो अब उसे इंसिस्ट कर रही है कि ऐसा है तो इस बार यार तुम्हारा वो मोमोज वाला हिसाब किताब हो ही जाना चाहिए, मोमोज बन जाना चाहिए। अबे भैंसों की हड़ताल वाली इंसान, तुम अभी अभी हूर करके आई हो वहां से, फिर यहाँ पे तुमने मोमोज का याद आने लगा। अबे यार एक बार अगर इंसान पेट भर के खा लेता ना, 2.5-3 महीने तो कोई खाने का नाम ले ले तो अजीब लगने लगता है। इन लोगों का गजब है यार, लोग यहाँ पे खाने जीने के लिए खाते हैं, लेकिन इनके यहाँ खाने के लिए ही लोग जीते हैं, समझ जाइए इस बात को। तो इस बार मोमोज उससे बनवा करके छोड़ेंगी जो मौदहा में पेंडिंग रह गया था। वो इसलिए क्योंकि इस बार कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, लोग सिर्फ आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में गरिया रहे हैं, फिर उसके बाद अपने काम पे लग जा रहे हैं। ठीक, वहां से ये जाती है कट्टू 4 सितारों वाले वो बेबी लेदर के रूम में, जहां पे छोटी तंदूर पढ़ाई कर रही है। भाई वाह। अब वहां पे पहुंची, ऐसा लग रहा है ना कि छोटी वाली तंदूर, जैसे अभी अभी किताब खोली वो चोर पुलिस खेलते थे ना, तो उसमें पीछे से आकर के कोई धप्पा कर देता था कि डप्पा अबे तुम पकड़े गए, है ना। उसका चेहरा देख करके वैसा ही लगा कि अभी थोड़ी देर पहले उसने किताब खोली ही है। मुझे लग रहा है डोरबेल देख करके सुन करके कि इनका कैमरा तो चलुए रहता, तो भाई पढ़ाई दिखानी है ना। लेकर के वो पहुंची, तो अब कौन सा सेंस बन रहा है, आप लोग सोचिए कि आ गई तुम, हाँ इतनी जल्दी कैसे आ गई। मतलब मैंने सोचा कि अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी क्या करेगी वो, क्या करने गई थी, तेल का कुआं खरीदने गई थी कि वहां डील वील करने में टाइम लगेगा, क्या करने गई थी। हाँ नाले साफ कर रही थी वो बाहर का जाकर के। किस चीज में टाइम लगेगा भाई, जितना टाइम लगता है उतना ही लगेगा ना। उससे ज्यादा कौन सा सेंस बनता है, कौन सी अलग किस्म के कीड़े हैं तुम्हारे दिमाग में जो तुमको नहीं समझ में आता कि क्या होगा क्या नहीं। एकदम नॉनसेंस किस्म की बात करती है ये महिला। चलो, वो खत्म हुआ। अब देखने को ये मिल रहा है ना कि ये लड़की बैठी तो हुई है, हमने बड़े ध्यान से देखा तीनों कैटेगरी के हिसाब से, अगर जनाब के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी है इनके यहाँ। एक ऊपर, जिनका ऊपर का माला थोड़ा भरा हुआ है, दूसरे आधा भरा हुआ है, तीसरा बिल्कुल खाली है। तो उस वाले कैटेगरी में आती ही है छोटी वाली तंदूर, है ना। और सही इलेबोरेट किया हुआ है एकदम बढ़िया से कि इसका नीचे वाला एकदम दिखावे वाली चीज दिख जाती है ना। अब आप लोग सोचिए, है ना, ये बैठी हुई है, बुक है इसके हाथ में। अब बुक में पेन से क्या लिखना होता है, क्या लिखेंगे आप लोग। मार्किंग भी करेंगे तो उसे कहीं ना कहीं कुछ सॉल्व कर रहा है, पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा समझ में आया। बुक में क्या गोच रहे हैं आप लोग, कॉपी पड़ी हुई है बगल में, है नहीं समझ में आता भाई। ये सारी चीजें, ये सारी ट्रिक हमारे और आपके घर के बच्चों को सीखनी चाहिए इन लोगों से। इन लोग अलग किस्म की चीजों को इजाद करते रहते हैं, उनका क्या कहते हैं, इनोवेशन ना, हाँ वो करते रहते हैं। ठीक है कि हाँ नई चीज आई है मार्केट में भाई, इसको उठा लो, नहीं तो दूसरा कोई। चलो, वहां से वो निकली, अभी तंदूर निकली, निकल करके कैमरा लेकर के गई, बताई हाँ भरवा बैगन बन गया, बन गया। उसी कढ़ैया ने बना, उसी स्टील के कढ़ाई में दासी खाला ने बना ली। तो देख भाई, कुकिंग वगैरह में ना ज्ञान ना, हुनर चाहेला, ठीक है। हुनर अगर आप लगाओगे, अगर आपके अंदर है, आपके अंदर तरीका है, सबसे बड़ी चीज होती है पैशन। अगर पैशन है, कुकिंग वगैरह आपको अच्छी लगती है, तो आप तरीका निकाल लोगे। ठीक, अगर नहीं लगती है तो फिर कुछ कर लो, आपको हम सोने का पतीला देते आप नहीं बना पाओगे। नहीं पसंद है ना यार, नहीं पसंद है। नहीं पसंद वाली चीज हमेशा बिगड़ती ही है। लोग, कुछ लोग ऐसा होता है कि बीच का सोल्यूशन खोज लेते हैं कि अबे यार जीना ही है ना खा के, तो एक नया रास्ता। तुमको चटर पटर चाहिए भी और तुमको कुछ अइबो नहीं करता, एकदम गोबर गणेश बने बने फिर रहे हो तुम लोग। तो तुम लोगों को जब कुछ अइबो नहीं करता और तुम लोगों को खाना पीना सब कुछ दोनों एक साथ नहीं हो सकता ना भाई। या तो तुम्हें जांगर लगाना पड़ेगा या फिर तुम्हें बनाना आना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना खाने पीने के लिए। लेकिन नहीं, उसी कढ़ैया में बनी। चलो, वहां से कट टू सीधा कैमरा आ रहा है। अब कैमरा आ रहा है तो वही जो गिलहरी नंद वहां बैठ करके पढ़ाई कर रही थी बेड पे, अब वो आ गई है डाइनिंग टेबल पे। अब डाइनिंग टेबल पे पढ़ाई हो रही है उसकी। और क्या है यार, जिन्न विन्न हो तुम, वहां से कूद करके पहले थोड़ी सी पढ़ाई यहाँ कर लिया, फिर वहां चले, इधर चला मैं उधर चला टाइप का। तो कभी वहां बेड पे बैठ के पढ़ रही थी, अभी गप से यहाँ आकर के हल उड़ने लगी कि हमको यहाँ भी पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत पढ़ाई यार वो स्टडी टेबल पे भी कर लो, जहाँ पे गुटकू बाबू का कच्चा सूख रहा है, वहां पे भी पढ़ाई करनी चाहिए थी तुमने। सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। चलो ठीक है, तुम पढ़ाई करने लगी हो, प्रॉपर वे में करो, आगे रिजल्ट अच्छा आ जाए, मान जाएंगे कि तुमने पढ़ाई वगैरह करी हुई थी। हालांकि इन लोगों का क्या है यार, रिजल्ट भी इधर उधर मैनिपुलेट करके हमें और आपको दिखा दिया जाएगा कि देखो यार, कोई गालियां वगैरह ना दे, है ना। अच्छा, जब जनाब ने ना अपने यहाँ के बच्चों का कैटेगरी डिफाइन किया हुआ था कि एकदम अपर, फिर एवरेज, फिर उसके बाद बिलो पॉवर्टी लाइन वाला, है ना। तो हम लोगों ने वहां पे कहा था कि ऐसा है कि बच्चों को यार इन्वॉल्वमेंट देनी चाहिए, ऐसा कुछ करोगे तब तो वो पढ़ेंगे इसी शांत। लेकिन इनके घर के बच्चों को देख करके लगता है अबे यार कि इनको तुम लोग ना पिरामिड में भी बैठा दो, एकदम शांत जगह पे जहाँ पे लोग योगासन वगैरह करते हो, वहां पे भी ये लोग नहीं पढ़ पाएंगे भाई। पढ़ने वाला इन लोगों का कोनो वो है नहीं है, बना ही नहीं है, जैसे कॉन्सेप्ट में ही नहीं है पढ़ाई लिखाई। अब आप लोग देख लीजिए कि अभी ये 4 सितारों वाले में पढ़ रही थी, छोटी वाली तंदूर, है ना। कैमरा आया, फिर उसके बाद इनको कूद करके आकर के डाइनिंग टेबल पे बैठ करके पढ़ाई करनी है हॉल में, जहां पे कि सारे लोग होंगे, आपस में गपशप वगैरह ये सारी चीजें होती रही होंगी। वहां पे इनको पढ़ाई करनी है, काहे फुदक फुदक करके। तो सीधी बात है भाई, मेंढक को कितना भी तराजू में तुम बैठा दो ना, वो कूद करके बाहर रह जाएगा। ठीक, तो इसका वही है, इसको पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं, कैमरा कॉन्सियस पढ़ाई होती है इनके यहाँ कि कैमरा आया तो पढ़ाई करनी है। अच्छा, उसके बाद भी गजब चल रहा है यार, कह रही है कि पूरा दिन पढ़ लिए। हाँ, जो दिन इनके यहाँ दोपहर में 2 बजे से शुरू होता है,
पूरा दिन ये पढ़ ली और पढ़ने के बाद अब रात में 1 घंटा और पढ़ेंगी, बस हो गया, पूरा दिन का हो गया। अबे तो टाइम देख करके कौन पढ़ता है यार कि कितने घंटे हम पढ़े हैं? जब तक तुमने एक बनाया होगा ना टाइम टेबल कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, भाई हम लोग तो ऐसे ही पढ़ते थे कि आज इतना चैप्टर हमने कंप्लीट करना है, आज इतना मैथ मैंने सॉल्व करना है, आज ये जो कुछ भी थियरीज है इसे मुझे क्लियर करनी है, ये डाउट आज के दिन में नहीं रह जाने वाली है। उसके अकॉर्डिंग पढ़ते थे भाई, 1 घंटे लगे 2 घंटे लगे, 20 मिनट में ही हो जाए मेरा पूरा का पूरा, उतना ही होता था। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते थे, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई होती थी कि टाइम के अकॉर्डिंग कि हमने 2 घंटे पढ़ने मतलब 2 घंटे पढ़ने का, 2 घंटे में का कौन सा का तुम कौन सा तीर मार लोगे। और इसका कॉपी भी दिख रहा है दोस्तों, उसमें 4 लाइन से लिखी हुई है, दिन भर में इन्होंने उतनी शायद से पढ़ाई करी हुई है, वही कॉपी वगैरह पता नहीं, उसके पहले हो सकता है पूरा का पूरा इन्होंने रफ फेयर सब भर रखा होगा, वो अलग चीज है ना। सोचिए ऐसे किस्म के ये लोग हैं। के बाद इंस्पेक्शन ऑफिसर बाहर आ गया है अपनी तंदूर आपा का और छोटी तंदूर का, अब ये लोग जा रहे हैं किचन में देखने के लिए। भाई तो कहा जा रहा है कि ऐसा है कि भाटा का तुम्हारे यहाँ कलौजी बना हुआ है, तो आज तो ये छोटी वाली तंदूर का एकदम से ईद हो जाएगा, है ना। तो छोटी वाली तंदूर कहती है कि ये वैसा नहीं बना है, उसकी ग्रेवी वैसी नहीं है जैसा, एक तो इसका मुंह देख करके इतना गुस्सा लगता है, ये नहीं बोलती थी तभी ठीक था, अब बोलती है तो ऐसा लगता है कि जहर उगल रही है, कानों को बड़ा इरिटेशन होता है भाई इसकी आवाज सुन के, है ना। इस लहजे में, इस टोन में बोलती है, ये नहीं कह रहा हूं कि खराब बोलती है, लेकिन इस टोन में बोलती है जैसे हमेशा एकदम से सबकी मतारी बैठी हुई है यार, सबको पाल पोस करके इसने बड़ा किया हुआ है। इन्हें वैसा कलर नहीं दिख रहा, कह रही है कि वो लुक नहीं है। कौन सा लुक चाहिए भाई तेरे को, कौन सा लुक चाहिए? हाँ, नहाते धोते तो हो नहीं तुम लोग, अपना लुक तुमसे देखा नहीं जाता, तुमको बैगन का लुक देखना है। क्या करोगे, उसको ले जाकर के एग्जीबिशन में रखोगे? और अगर तुम्हें लुक नहीं आ रही है तो कुकिंग और बेकिंग तो तुम्हारी भी हॉबीज है, तो अपने हिसाब से लुक उसको बना लो ना यार। हाथियों जैसे होते चले जा रहे हो, एक महिला जिसका पैर वगैरह नहीं ठीक है उसके बाद भी तुम लोगों की नवाबी झेल रही हो। हाँ, खड़े होकर के 1.5 पैर पे तुम लोग खाना बना रही है, सब कुछ कर रहे हैं, तुम लोग हाथी जैसे पांव लेकर के, गैंडे जैसे बदन ले लेकर के सारे लोग खाली उड़ने के लिए बैठे हुए हैं, कोई हेल्प भी नहीं करने वाला। और बुराइयां तुम लोगों को, इवन उनकी सग्गी बेटी यार, ये सग्गी बेटी है उनकी, ये बुराइयां निकाल रही है कि नहीं लुक नहीं आ रहा, लुक नहीं आ रहा, लिपस्टिक लगा दे उसको, कुछ लगा दे, चुन्नी उन्नी उड़ा दे, लुक आ जाएगा अच्छा सा जैसा तुझे चाहिए होगा, है ना। खुद नहीं बना सकते, किसी का हाथ पैर नहीं हिलता इन सब चीजों के लिए। अबे यार, अगर तुम लोगों ने मेड भी रखा होता ना, उसके सामने अगर चढ़ के ऐसे बुराई कर रहे होते तुम लोग, दूसरे दिन वो तुम लोगों के पिछवाड़े पे लात मार के भाग जाता। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पिछवाड़े पे लात मार करके भाग जाता। और उसके बाद जो तुम लोगों का पूरा तिरिया चरित्र पूरे सोसाइटी में फैलता ना कि दोबारा कभी तुम्हारे यहाँ कोई मेड नहीं आती। ठीक है, जैसे नाटक तुम लोगों का चलता रहता है यार। खैर, वहां से तो होर के आए ही हैं होटल में, अभी ये भाटा का कलौजी भी खाने वाले हैं। उसके बाद इन लोगों के यहाँ सांबर इडली वगैरह वाला भी प्रोग्राम है, वो भी बन रहा है, उसमें भी बुराइयां हैं। अब तंदूर कह रही है कि ये खट्टा नहीं है, सांबर खट्टा नहीं है, तो चुम्मेश्वरी कह रही है कि हाँ देखने में भी कलर भी नहीं अच्छा। अबे हाथियों के झुंड, तुम लोग यार दिमाग से पैदल हो कि क्या हो, तुम लोगों को समझ में नहीं आता। एक तो मुश्किल से बामुश्किल तुम्हारे यहाँ नल्ला निहारी से लोगों को फुर्सत मिलती है, तुम लोगों के यहाँ तो नॉनवेज ही बनता है। कभी कदार तो ऐसा होता है कि कुछ वेजिटेरियन तुम लोगों के यहाँ बनता है, कुछ शाकाहारी देखने को मिलता है, तो कहां से तुम लोगों को फील आएगी यार? तुम लोग तो खाते हो 1.5 इंच ऊपर तक तैरता हुआ तेल, वो तुम लोगों को पसंद है, तो कहां से तुम लोगों को फील आने वाली है कि क्या होने वाला है, कौन सा होता है, कैसा होता है ना। ये सारे के सारे यार गजब गजब अजीब किस्म के एनाकोंडा टाइप के लोग हैं। ये लोग निगल भी ले जाए ना तो सामने वाले का एहसान नहीं मानने वाले हैं कि नहीं यार वो महिला क्या करते हो तुम लोग, थोड़ा सा हेल्प ही करवा देते। कभी करवाया तुम लोगों ने कि चलो दासी लेकर के आई हुई हो, तो पता नहीं उनका अलग स्वार्थ है भाई, क्या ही बोले किसी के बारे में। इनके यहाँ अगर आप लोग सिंपैथी जताना शुरू कर देंगे ना, अगले ही पल वो कैमरे के सामने आकर के ऐसा बसड़ बचाएगा कि पूरा रोम रोम खड़ा हो जाएगा। इसलिए इन लोगों के बारे में कुछ भी बोलना बहुत ही बेकार है, बोलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अभी जब ये लोग होटल में बैठे हुए थे ना, जब सामूहिक इन लोगों का लंच डिनर चल रहा था वहां पे जब इन्होंने बोला कि ऐसा है कि लंच तो किए नहीं है, तो अब इस टाइम पे लंच कर रहे हैं, तो वो लंच ही है, हम लोगों का डिनर वगैरह तो है नहीं। तो छोटी वाली तंदूर का भाई कहता कि अब जब इस टाइम पे तुम लंच कर रहे हो तो डिनर का क्या? तो वो कहती है कि नहीं, अब डिनर विनर थोड़ी करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आप लोग भाई हमको समझते हैं, भाई वाइस थोड़ी है, दिन भर खाते रहेंगे। अब यहाँ आकर के हुरमबाजी इनका शुरू है। घर पे आई हैं तो सांबर लेकर के लूटना शुरू किया, हाँ हाँ इसकी महफिल लूटते हैं और बुराई भी हमने करनी है। पिछले ब्लॉग में तुम्हारे पास कंटेंट नहीं था तो तुमने सुरमा भोपाली को फोन करके सिर्फ हमारे कलेजे पे मिर्ची डला था। हाँ, मिर्ची ये तल रही थी और मिर्ची की रेसिपी इन्होंने छाप ली थी, तो उन्हीं को फोन कर लेती। तुम्हारे यहाँ बड़े से बड़े शेफ पड़े हुए हैं, उनको फोन करो, अपने ये फरिश्ता भौजाई को फोन करो, वो तुमको बताएंगे सांबर का रेसिपी। तब दूसरे के कपार पे काहे मरना भाई? अब वो महिला वहीं पे सामने खड़ी हुई है, उसने खाना भी बना करके इन लोगों को बना बनाया चाहिए भी, ठीक बना करके मिल गया, उसी की बुराई उसी के सामने, उसके खाने की बुराई। अच्छा, इतना अगर कलेजे में तुम लोगों के गुदा था तो जब तुम्हारी फरिश्ता बहू गाजर का हलवा बनाई थी तब चुम्मेश्वरी को नहीं याद आया था कि नहीं इसको और भुना जाना चाहिए था, ये अच्छा नहीं बना था? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त है, एकदम मस्त है।
अगले वीडियो में पोल खुला कि नहीं यार वो बढ़िया ही नहीं था, जबरदस्ती झूठी तारीफ कर रही थी, तो यहां भी मन रखने के लिए ही झूठी तारीफ कर देती, का ही चला जाता तुम्हारा। लेकिन नहीं, ये तो दाची है ना भाई, दाची की कैसी तारीफ ना, ना घर वालों की करनी है। फरिश्ता बहू की थोड़ी बहुत लिहाज इसलिए बची है कि करनी है कि आए दिन कुछ ना कुछ, अम्मी मेरी मम्मी से ज्यादा मुझे प्यार करती है, वो वाला चल रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत लिहाज होता है कि नहीं फरिश्ता बहू जो करेंगी वो सही है, हमारी बिटिया जो कुछ भी करेगी सही है, हालांकि वो भैंस है लेकिन जो कुछ करेगी सही है, ठीक। लेकिन उसके अलावा नहीं, हम नहीं कर सकते भाई, दूसरों की तारीफ तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब ये कह रही है कि हमको लगी है तलब भाई, हम जा रहे हैं पीने चाय। अब ये चाय बनाने जा रही है कड़क मजेदार, ये वो वाला चाय। देखिए, तो वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि ऐसा है भाई कि ये लोग कोई भी हेल्दी रूटीन अगर फॉलो करने की कोशिश करें, खास करके उसका दिखावा करें, कैमरे के सामने आकर के बताना शुरू करें, तो बिल्कुल भी उस पर भरोसा ना करिए जब तक रिजल्ट ना मिल पाए। अभी पिछले वाले ब्लॉग में ये महिला कहती हुई नजर आ रही थी कि ऐसा है कि हमने चाय वगैरह छोड़ दिया, मीठा हमने एकदम से बंद कर रखा है, जिसके लिए अब हम पी रहे हैं ग्रीन टी। ये ग्रीन टी सुड़क रही थी और यहाँ पे आके अब ये चाय भी बना रही है, अब इनको तलब नहीं लगती, भूल गई है गजनी, ये इसको याद ही नहीं रहता कि इसने चाय छोड़ दिया है। भाई हम याद दिला रहे हैं कि तुमने चाय छोड़ दिया तो अगले ब्लॉक से चाय मत पिया करो। लोग मानते नहीं है ना यार। अभी जब ये वहां पे थी रेस्टोरेंट वगैरह में, अभी जहां तो गई थी ये होटल में खाना खाने, वहां भी ये सुड़क सुड़क करके कॉफी पी रही थी, यहाँ ये कड़क मसालेदार चाय पी रही है। सोचिए इनके रूटीन पे आप लोग करेंगे, भरोसा करेंगे? कुछ जरा सा भी होगा नहीं। भाई कुत्ते की दुम को कितना भी आप लोग पाइप में डाल करके रखो, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो चटोर जीव है ना, ये मानने वाला नहीं है। इसमें कुछ आप करेंगे वो नहीं मानेगा भाई, उसको चाहिए समय समय पे। आदिकाल से जब लीलती चली आ रही है तो अभी 2 दिन में कहां से मान जाएगा जीव, है ना। उसके लिए भाई एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा ना, संकल्प लेना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। डाइट फॉलो किया, बोल दिया मुंह से बाबा 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 बाबा, जो मन में आया भलभला के उगल दिया कि हाई कर रहा है, हाउ कर रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं। दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, संकल्पित तो होना पड़ता है, तब जा करके कुछ भी फॉलो होता है, खास करके ये डाइट वाले सिस्टम में। अच्छा, उसके बाद ये दिखा रही है ना कि ये वॉकिंग के लिए कंपाउंड में अब टहल रही है, तो इन लोगों का वही गप सड़ाका चल रहा है कि भाई ऐसा हम लोग लॉकडाउन के टाइम में किया करते थे कि नीचे आते थे तो यही करती है। एक छोटी तंदूर है जो पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद गई हुई है, एक बड़ी तंदूर है जो पूरे दिन उड़ने के बाद गई हुई है। दोनों गए हुए हैं, दोनों भैंसों का झुंड अब गया हुआ है वहां वॉक करने के लिए। साथ में एक गरड़िया भी है, वो भी चरवाहा टाइप का, उस भी साथ में गया हुआ है, हालांकि उसको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यार हेल्दी रूटीन तो हेल्दी रूटीन, अब ये लोग गए हुए हैं। तो आपको याद दिला दूं कि ये वॉकिंग वाला जो सेगमेंट अब यहाँ पे ऐड हुआ है ना, ये इसके पहले मऊदहा जाने के पहले ऐड हुआ था, जब इन्होंने बोला था कि आज से मुझे ये करना है, वो करना है, इसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, पूरा एकदम लंबा चौड़ा लिस्ट बनाया था इन्होंने और गुटकू मियां ने एकदम मिल करके, है ना, कि ऐसे चलता है भाई, ऐसे लाइफ चलानी है हमने, ये वाली रूटीन हमने फॉलो करना है, ठीक। तब हुआ था, उसके बाद आज दिखा, इस दिन पे दिखा इनको वॉक करते हुए। इसका पहले जो दिखा था ना इनकी हेल्दी रूटीन, वो चलती थी लॉकडाउन के टाइम पे। लॉकडाउन में जब ये ब्लॉगिंग करती थी तब ये दिखाती थी कि ये एवरीडे आकर के वहां पे वॉकिंग करती थी, ठीक। वो ऐसा इसलिए होता था कि उस समय गुटकू बाबू से फोन पे चिट चैट हुआ करती थी ना, शादी तो हुई नहीं थी, तो गुटकू बाबू से घर में बतिया नहीं सकते थे क्योंकि एक कंबाइंड घर था जिसमें सारे के सारे लोग रहते थे, तो वहां बातचीत कैसे हो पाती, वहां पे गिली गिली पप्पियों वाला सिलसिला कैसे चलता, तो इसलिए ये घूमने के बहाने नीचे आया करती थी। तब इनकी बातचीत होती थी, वार्तालाप होता था, तो पूरा जो कुछ भी हुआ करे ना रख दिया करो सामने, लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। चलो, घुमाई टहलाई बात विचार विमर्श सब कुछ हो गया, आई है दिखा रही है कि ये नमाज अदा कर रही है, और नमाज के बीच में ही बेबी लेदर आया, तो बेबी लेदर को देख करके, हालांकि नमाज के बीच में अभी इनका नाखून वगैरह कटा हुआ नहीं दिखा कि नहीं नाखून कट चुकी है, जिसका इन्होंने पहले ही जिक्र किया। एक नाखून को लेकर के इस महिला ने इतनी परेशान मचाई थी कि छोटी वाली तंदूर का एकदम से बदिया कर दिया था, कटवा दिया था नाखून वगैरह, सब कुछ हो गया था, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ा, है ना, पूरा एकदम कि नहीं नहीं नमाज अदा करोगी तो वो कबूल नहीं होगी, ये नहीं होगी। अभी तक बैठी हुई है ये, नमाज अदा कर रही है, बीच नमाज में इन्होंने वो बेबी लेदर आ गया तो फिर उसको छोड़ करके नहीं कैमरा लेते हैं, बेबी लेदर आ गया ना तो अभी कैमरा लेते हैं, कैमरा लेंगे। कह रही है कि अब इनको बीच नमाज में याद आया कि इनके हाथ सुने सुने अच्छे नहीं लग रहे हैं, कलाइयां खाली हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं, तो दासी खाला गई हुई है, इनके लिए लेकर के आ रही है चूड़ियों का सेट, अब ये पहनेंगी, बाकी का नमाज उसके बाद इनका आधा होगा, ठीक। तो यार एक चीज हमने पूछना था, बहुत ज्यादा अंदर से चुल मच रही है पूछने की, ये जो तुम्हारा 1 नंबर 2 नंबर सुबह जाती हो तो धो भी अपने हाथ से ही लेती हो कि दासी खाला जाती है वहां पे तुम्हारा बाकी का कर्म करवाने के लिए, मतलब नित्य कर्म भी अपने से कर लेती हो ना, कंफर्म हो? नहीं, कभी दिखा देना तो वो भी कंफर्म हो जाएगा, हमने सवाल उठाया हुआ है तो उस पर। है गजब लोग हैं यार, दासी खाला इनको बीच नमाज में ला करके कभी वो चप्पल पहनाती है, कभी ये करती है, कभी वो करती है। देख लो भाई इनके हिमायतियों, तुम लोग देख लो जो कूद करके आते हो ना कमेंट बॉक्स में, फिर कहते हो कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हारे ऊपर शैतान का साया है, तो ये है तो वो है। तुमने बोला है अप्पी को, तुमने कैसे बोल दिया, क्योंकि अल्लाह के बाद दूसरा नंबर अप्पी का आता है, ऊपर अल्लाह है, नीचे की अल्लाह, ये अप्पी है इन लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक। हमारे हमारे लिए तो एक ही परमात्मा है, एक ही परमेश्वर है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग 2 है, ऊपर वो अल्लाह है और नीचे ये अप्पी है, यही 2 लोग सृष्टि को चलाते हैं।
बाकी तीसरा कोई नहीं है। तो देख लो तुम्हारी जन्नती अप्पी क्या कर रही है। हाँ, उसके नाखून है तो वो शिर्क नहीं है, वो हलाल में नहीं आता। वो ऐसा नहीं होता कि वो पढ़ेंगे उनका सब मंजूर है, वो नमाज वगैरह अदा करेंगे, एकदम भगवान के कांटेक्ट में है। भगवान समझ जाते हैं कि इतना कामकाजू महिला, इतना भला गला के बनाती है सब कुछ, या अल्लाह करती है, तो इसको थोड़ा सा हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे, सब्सिडी मिलेगी। बाकी लोगों को हम नर्क में ले जा करके उनका ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे उलट पलट करके। हाँ, तो समझो तुम लोग। हाँ जी, तो अब तंदूर आपा को याद आया कि ऐसा है कि छोटी तंदूर का यार बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया है, भूला टाइप का हो गया। हमको बर्थडे गिफ्ट देना चाहिए यार, अब कंटेंट वंटेंट बचा नहीं है, तो गुटकू बाबू चलो फौरन चलो एकदम से गिफ्ट लेकर के आते हैं, गिफ्ट देते हैं पहले गिफ्ट वाला। अबे क्या ही बोले यार, कौन सी गाली दे, नहीं समझ में आता। उसका बर्थडे दिसंबर में 12 तारीख को बीता है। हाँ, अब इनको याद आया कि अभी उसका गिफ्ट इन्होंने नहीं दिया हुआ है। सोचे कैसे चूरनबाज लोग हैं यार, गजब गजब की गोलियां देते रहता है हमें और आपको, कि इनको समझे में नहीं आता कि अगला नहीं समझेगा कि तुम्हारे पास कंटेंट नहीं बचा है भाई, काहे जबरदस्ती उसमें कंटेंट घुसाने की कोशिश कर रहे हो। एक सवा महीने के बाद इनको याद आता है कि यार बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिया हुआ है, अभी बर्थडे का गिफ्ट दे देना चाहिए, है ना। गए हुए हैं अब गिफ्ट लेने के लिए ये लोग, बर्थडे का गजब चल रहा है यार। ऐसे करते करते तो अगला बर्थडे तक आ जाता, तुम लोगों का गिफ्ट नहीं होता अगर कंटेंट होता तुम्हारे पास तो। अभी तक ये सोचा था कि छोटा मोटा कंटेंट चल रहा है, कभी गुड न्यूज फेंकेंगे, कभी आई फेंकेंगे, कभी वो फेंकेंगे, नई नई चीजों पे कंट्रोवर्सी होती रहेगी, एंगेजमेंट बढ़ता रहेगा, व्यूज आते रहेंगे। तो व्यूज के लाले पड़ गए, तो अब याद आया कि नहीं यार, एक काम करते हैं, छोटी भैंस को दे देते हैं और इसी में थोड़ा बहुत लपेट लेंगे, है ना। अब कंटेंट लपेटना है। खैर, वहां से आ रहे हैं तो रास्ते में ये लोग हमें और आपको बता रहे हैं कि ऐसा कि इनके जो गुटकू बाबू के मम्मी पापा है वो आने वाले हैं, तो एक्साइटमेंट एकदम चरम पे है। उसी में गुटकू बाबू कह रहे हैं कि और भी लोग आ रहे हैं, दोस्त मित्र आ रहे हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है एकदम से। हाँ बेटा, तुमको तो पत्ते फेंटने को मिलेगा, डेल्टा में जाकर के बैठोगे चौगड़ी मार करके, तुम्हारी सहेलियां भी आएंगी वहां पे, जाम से जाम लड़ेगा, पत्तों पे पत्ते चलेगा, मेरी 100, मेरे 200, मेरे 500, वही करते रहते हो, बाल के जुएं खुजाने जाते हो ना तुम तो वहां पे डेल्टा में, जो तुम्हारे दोस्त मित्र आ जाते हैं तब। तो तुम्हारे लिए तो एकदम तुम्हारा मौजा ही मौजा है। और इनको कौन सा मजा मिलेगा, ये तो 4 दिन में रवाना करने के लिए। अभी कंटेंट नहीं है इसलिए मम्मी पापा याद आ रहे हैं, ठीक है। अभी 2 दिन में जब नाको चना चबाएगी तब इसको याद आएगा कि नहीं यार। अभी देखिए क्या होने वाला है जब मम्मी पापा आने वाले। खैर, गिफ्ट लेकर के जाते हैं। गिफ्ट में छोटी तंदूर के लिए इनके पास है एक छोटा सा पतला सा नन्ना मुन्ना सा ब्रेसलेट, जो कि ये दे रही है। तो देख लो अकल के अंदर, तुम्हारे जितने भी सब्सक्राइबर है उनको बोल रहा हूँ, जो तुम्हें डिफेंड करते हुए फिरते हैं कि अप्पी का दिल कितना बड़ा है। तो देख लो, ये है अप्पी का दिल, इन्होंने एक सोने का गोल्ड का दिया हुआ है। अच्छा, उसके पहले ना पूछती हैं कि भाई तुमको बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए, तो बर्थडे गिफ्ट अगले बर्थडे पे पूछती है, अब पूछने की क्या जरूरत है भाई, बीत जाता तब ना पूछना चाहिए था, है ना। 1 डेढ़ महीने लगा दिए तुमने, तुमको याद आया कि नहीं यार बर्थडे बीता हुआ है। खैर, पूछती है तो वो भी अजीब है, उसका दिमाग पता नहीं कहाँ है यार, एकदम एकदम बोका टाइप की लड़की है वो। उसको भी चाहिए आटा फेंटने वाला मशीन, उसको केक वगैरह बनाने के लिए आटा फेंटने वाला मशीन चाहिए। तो यार गजब हो तुम। अच्छा, उसके बाद तंदूर आपा उस पर कहती भी, गिफ्ट ऑलरेडी ला चुकी है, उससे पूछ रही है कि तुमको क्या चाहिए। गजब हो यार, तब पूछना का है, और पूछना है तो लाना का है ना। दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती ना, या तो तुम पूछ लेती या तो ला देती। चलो खैर, कहती है कि आटा फेंटने वाला मशीन तुमको बाद में देंगे जब तुम 12वीं पास कर लोगी, 12वीं पास कर लोगी। तो अंधो, अकल वाले, दिमाग वाले, कान के बहरो, सुन लो तुम लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी डिफेंड करने आते हैं कि उसका 12th हो चुका है, तो अभी तंदूर आपा ने बताया कि उसका 12th नहीं हुआ है। जिस हिसाब से उसकी हरकतें और पढ़ाई लिखाई है ना, नहीं होने वाला है। इस पढ़ाई लिखाई पे तो नहीं है होने वाला है। अब अलग से कोनो सोर्स पानी लगाया जाए, पर्चा वर्चा बना करके थमवाया जाए, पैसे वैसे खर्चे किए जाए, या फिर कहीं से ऐसे ही डिग्री ले ली जाए, तो वो बात अलग है, मार्कशीट बनवा ली जाए। लेकिन ऐसे तो नहीं है होने वाला है, उसका 12th जान लो। अब इसके बाद अगर लोग कहें कि अप्पी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो अब चमन के ढक्कनों, ये एक सवा महीने में ना इस ब्रेसलेट के 1000 गुना ज्यादा वो कमा चुकी है, इन्हीं लोगों को दिखा करके, ई तंदूर को, उनको। और अगर तुम लोगों के दिमाग में ये वाली चुल उठती है, तुम लोग आए दिन कहते हुए फिरते हो कि रिश्तेदारों के बच्चों को अपने पास ऐसे रख करके कौन करता है, तंदूर आपा ही कर सकती है। तो एक चैलेंज दे रहा हो तुमको, तुम अपनी भैंसू आपा को बोलो कि एक काम करो, सारे के सारे रिश्तेदारों को अपने घर से निकाल दो, उनको विदा कर दो। देखो तुम्हारे तंदूर आपा कपार पटक के मर ना जाए तो कही होगा फिर कि हाँ तंदूर आपा पागल हो जाएगी, अपने झुटरा उटरा उपारेगी, अपने ईटा फोड़ करके सीमेंट खाती हुई मिलेगी कहीं अपने दीवार का, समझे। यार तुम लोग गजब करते हो, कंटेंट है भाई वो लोग, उन लोगों को नहीं छोड़ सकती। सोचिए, एक वीडियो में, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर ऑन एवरेज 5 रुपए आते होंगे ना इस कमाई के, तो उसमें 2.5 से 3 रुपए इन्हीं लोगों के हैं, इसके कुछ भी नहीं है। 1 सवा रुपए अगर मान लो बहुत ज्यादा, तो ये बोलने बोलने पे जो थूक थकार भर करके मुंह में आ जाती है, बोलती फिरती रहती है, उस पे अगर आप लोग समझ लीजिए 1 आध रुपए मिल गए तो मिल गया, नहीं तो फिर नहीं है। बाकी लोगों को दिखा करके ही कमाती है, तो उसका ना 1000वां गुना भी ये नहीं है जो एक ब्रेसलेट ला करके इन्होंने दे दिया है। तो फाइनली व्लॉग की वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें और आपको बेसब्री से इंतजार था, जैसा कि थंबनेल में इन्होंने लगाया हुआ था कि भैया वो माइक्रोवेव जाएगी या रुकेगी, ये वाला हिसाब किताब तो इन्होंने पहले ही चेप दिया था। पहले आपको याद होगा जब पिछली बार माइक्रोवेव आई थी, तो यही पैतरा आजमा करके इन्होंने लंबे चौड़े व्यूज बटोर लिए थे। तो इस बार इनको लगा कि अभी भी एकदम से बंटा लगा हुआ है, काम करते हैं कि यही पैतरा आजमाते हैं, हो सकता है काम कर जाए, काम कर जाएगा तो हो जाएगा, है ना।
अब इनको पता लगा कि ऐसा है ना कि जो माइक्रोवेव है वो उसको अब घर भेजना है भाई। और घर क्यों भेजना है? क्योंकि उसका स्कूल खुल चुका है। कहाँ है? चमन लोग, तुम लोगों के हिसाब से तो 1 महीने की छुट्टी थी ना? है? तुम लोग इंसिस्ट कर रहे थे जबरदस्ती कि ऐसा है कि विंटर वैकेशन 1 महीने का हुआ है। यहाँ पे दोषारोपण कर रहे हो तुम माइक्रोवेव के ऊपर कि ऐसा है कि इसको लगा था कि पिछले साल की तरह सर्दी पड़ेगी तो ये विंटर वैकेशन और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, जो 15 तारीख तक मोस्टली होने वाला है। वो तुम लोगों के अकॉर्डिंग मतलब संभावना है? उम्मीद है कि 1 महीने का हो जाए। अबे छुट्टी ना हुई, तुम लोगों की प्रेगनेंसी हो गई जो तुम लोग हर चीज में उम्मीद लगा करके बैठे रहते हो कि नहीं यार ये उम्मीद है कि इसे उम्मीद पे चलती है पढ़ाई लिखाई या अपनी दिनचर्या, इंसान उम्मीद पे चलाता रहता है। जो नौकरी करते हैं लोग इस हिसाब से उम्मीद लगाते हैं कि आज रात को सो रहे हैं, उम्मीद है कि कल तगड़ी बारिश होगी और बॉस मुझे बोल देगा कि नहीं भैया आज छुट्टी है, आज परमानेंट छुट्टी हो जाएगी उसकी। ठीक है, तुम लोग उम्मीद पे काम करते हो। आए दिन हम लोग चिल्ला रहे हैं शुरू से ही, जब ला करके इस खुद महिला ने इतना फोर्सफुली बोला था कि ऐसा कि नहीं नहीं 1 महीने की छुट्टी है विंटर वैकेशन, 1 महीने की। इस महिला ने इंसिस्ट किया था, जबरदस्ती बताने की कोशिश करी थी। वहां से हमने सवाल उठाया था कि देख भाई, प्रॉपर हमने स्क्रीनशॉट भी लगाया था कि देख 15 तारीख तक यूपी में सभी स्कूल बंद है, वो भी 8वीं तक के, है ना? उसके ऊपर के अपने हिसाब से खुल चुके थे। लेकिन इस महिला ने जबरदस्ती बोला कि नहीं नहीं नहीं, सबको नकारते हुए ये आगे निकली। अब इन्हें याद आया कि नहीं अब स्कूल खुल चुके हैं, अब उसे हफ्ते भर और रुकना है इन लोगों के यहाँ। तो उसका मन तो करेगा ही रुकने का, भाई काहे नहीं कर रहा है? वो भी दाशीगिरी की तुम्हारे यहाँ ट्रेनिंग दे रही है और निपुण हो रही है उसमें, तो उसका मन तो करेगा ही कि वो दाशीगिरी उसी में मन लग रहा है उसका, तो काहे नहीं करेगी, है ना? कहती है माइक्रोवेव, कहती है कि इसके पहले मैंने छुट्टी भी अब बहुत कम कर दिया, मैं छुट्टी अब नहीं करती, तो मैं यहाँ 1 हफ्ते और रुकना चाहती हूँ, रुक जाती हूँ। अब तो तुम छुट्टी के लिए ही बोल रहे हो भाई, ये छुट्टी ही मांग रही हो एक्स्ट्रा, है ना? उसको समय से भेज करके वहां पढ़ाई लिखाई करवानी चाहिए। सारे लोग यहाँ पे विद्यासागर बनते फिरते रहे, लेकिन किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है कि नहीं अगले 1 डेढ़ महीने में लोगों का एग्जाम होने वाला है, सब कुछ होने वाला। भाई ऐसे समय पे बुलाना ही क्यों यार? अगर 15 दिन के लिए बुलाए हो तुम, 15 तारीख तक छुट्टी है, तो जाहिर सी बात है 12 13 को तुम भेज देते, अगर इतना ही तुम लोगों को पढ़ाई वाला हिसाब किताब तुम लोगों के यहाँ चलता तो। लेकिन नहीं। अब रुकने वाली बात पे कहती है कि हम तो चाहते थे कि यहीं पे रुके, पिछली बार भी हमने बोला था कि यहीं रुक जाओ, लेकिन इसने ये खुद से नहीं रुकी। तो इसके पीछे का इसका कंसर्न ये है कि ऐसा है यार कि वहां से आएंगे अचानक से लोड बढ़ेगा, क्योंकि बीच में पढ़ाई छोड़ करके आना छोटी वाली तंदूर की तरह, तो एक्स्ट्रा लोड बढ़ेगा, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है मेरा 10th ना निकल पाए, मेरा भी 10th ना निकल पाए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि छोटी वाली तंदूर 10th में एक बार लटक चुकी है, तो जिस हिसाब से इसका वजन है लटकना ही चाहिए था, जिस हिसाब से इनका दिमाग है, जिस हिसाब से इनके घर की पढ़ाई लिखाई है, सबको लटकना चाहिए था 1 2 बार, तो वो भी लटक गई तो कोनो अजूबा नहीं है ना। अब इन चीजों के लिए रोकने के लिए एक्सक्यूज का दिया जा रहा है, सब अपने अपने तरीके से एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, है ना? कि कोई तो कह रहा है कि अमा यार छुट्टी वगैरह इतना नहीं करती तो एक काम करते हैं उसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं हफ्ता 10 दिन तक। वो भी अलग गिड़गिड़ा रही थी कि नहीं नहीं 1 हफ्ता 1 हफ्ता। छोटी तंदूर एकदम यूनिक वाला बहाना, सबसे तगड़ा बहाना लेकर के आई है वो, कि ऐसा है कि अभी 26 जनवरी तो आने ही वाला है, तो स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, सब नाच गाना करता है, टुमका उमका लगा। अबे तुम्हारी तरह नचनिया खानदान के सारे लोग हैं, तुमको नहीं समझ में आता? 26 जनवरी आने वाली है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा होता है कि कुछ फंक्शंस प्रोग्राम वगैरह होते हैं, लेकिन उसके लिए ना जो इन सब जो बच्चा पार्टिसिपेट करता है उसमें प्रतिभागी होता है, उसे ही प्रैक्टिस करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है, वो भी पूरे दिन का नहीं। कि एक दिन में अगर 8 पीरियड चलने वाले हैं, 8 घंटियां चलने वाली है, तो 8 में उसे छोड़ दिया जाए कि नहीं बेटा जाओ तुम खाली ठुमके लगाओ, चिकनी चमेली बन करके पूरे ग्राउंड में नाचते रहो। बिल्कुल नहीं। एक मीटिंग कम से कम 4 से 5 क्लासेस उसे पढ़ाए जाते थे, 1 2 क्लासेस में आधे घंटे 1 घंटे एक्स्ट्रा उसको दे दिया जाता था कि नहीं यार इस समय में तुम पढ़ाई ना करो, लास्ट के 2 पीरियड में तुम जाकर के प्रैक्टिस कर लो। ऐसे होता है, दिन भर मुजरा नहीं करवाते रहते हैं स्कूल वाले। कहां से सोचते हैं ये लोग यार कि 26 जनवरी आ रही है तो ऐसा है कि अब पढ़ाई लिखाई होगा, नहीं ही होगा, वो बहानेबाजी है। हम लोगों के स्कूल में ना, जब हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो हमारे स्कूल में मेला लगता था, ठीक है? तो मेले के अगले 3 4 दिन तक हम जइबे नहीं करते थे, 1 2 दिन पहले से 2 3 4 दिन बाद तक, क्योंकि उस समय भाई ऐसा रहता था कि खेलने कूदने वाले दिन कहाँ से मिले। घर पे बहाना ये बताते थे कि ऐसा है ना कि मेला लगा हुआ था ना, तो मेले में जो कूड़ा करकट सब कुछ है वही सब बिनवाते हैं, पढ़वाई वढ़वाई नहीं करवाते। जो कि वो सब बचपने में वो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था पढ़ाई से बचने के लिए, कि स्कूल नहीं है, डंडे को पाली मारेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं। तो यही चीजें हम लोगों को तो खास करके नहीं है, बताओ। हम लोग उस उम्र से बहुत आगे निकल चुके हैं भाई। तो उनको पढ़ाओ जो लोग अनपढ़ हैं, जैसे तुम्हारे कुनबे के कुछ लोग हैं, तो उनको तुम लोग आराम से इन सब चीजों पे मोल्ड कर सकती है। अच्छा, इन बच्चों को भी ना अलग किस्म से हिप्नोटाइज करके रखा है इस भैंसिया ने, कि वो इस ही की भाषा बोलते हैं, कोनो और भाषा नहीं बोलेंगे। जो ही समझा करके एकदम से दिमाग में भर करके फिट करके, ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में ये बुद्धि विवेक नहीं है, मेमोरी कार्ड फिट होता है, मेमोरी कार्ड के हिसाब से चलते हैं। जैसी प्रोग्रामिंग करके इसने दी है, बस उसी हिसाब से वो लोग वर्क करेंगे। गजब चलता रहता है यार इनके यहाँ। अच्छा, जब छोटी तंदूर को ये वो गिफ्ट कर रही थी ना सोने वाला ब्रेसलेट, तो ये कहती है कि हमने माइक्रोवेव को भी गिफ्ट किया था, इसने सोने का चेन गिफ्ट किया था, आपको याद ही होगा, है ना? गिफ्ट किया था, लेकिन ये वहां पे ले नहीं गई थी। चलो मान लिया कि ये वहां पे ले नहीं गई थी,
यहाँ आने के बाद भी उसने नहीं पहना, काहे नहीं पहना भैया, जब उसको दे ही दिया था तो उसको पहनना चाहिए था ना, पहना वगैरह नहीं कि यहाँ भी वो पहन ले, नहीं यहाँ भी उसके गले में नहीं दिखा, वहां तो ले नहीं गई। तो इनके अकॉर्डिंग कि इन्होंने तो गिफ्ट दे दिया भाई, हमने गिफ्ट दे दिया लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को चूरन बांटने के लिए कि देखो भैया हमने गिफ्ट करा हुआ है, उसके पास है, वो यहीं रख के जाती है, वहां ले नहीं जाती है, जबकि इन छिछोरों ने खुद रखवाया होगा कि एक काम करो यार यहीं रख के ले जाओ, क्योंकि इनकी दिमाग कितनी कितनी संकीर्ण बुद्धि विवेक के है ना ये लोग, आप लोग इसी से अंदाजा लगाइए। इन लोगों ने सोचा होगा कि अगर वहां पर पहन करके गई तो रहेगा तो गले में हमेशा, अगर गले में रहा तो उसके मतारी बाबू ने देख लिया तो वो लोग हो सकता है इसका ले लें। अब चोरों के खानदान के तुम लोग हो, तुम लोग उनसे उन लोगों को कि वो लोग चुरा लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो परवरिश वही करता है भाई। अब तुमने उसे दे दिया, वो उसका हो गया, अब वो किसी को दान कर दे, धर्म कर दे, घर पे दे दे, फेंक दे, जला दे, तुमसे उससे का लेना देना है ना। कहती है कि जब वो बड़ी होगी तब पहनेगी, कौन देखा है भाई, कल को ऐसे तुम लोग दाशीगिरी करवाते रहो, हो सकता है जमीर जाग जाए, अभी तक तो कोनो फायदा नहीं है, देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हो सकता है जमीर जाग जाए और तुमसे बिगड़ार हो जाए, तब तो तुम उसको भी अड़क लोगे, है ना। तो जैसे चोर वाले दिमाग के ये लोग हैं नटवर लाल, आज के नटवर लाल, वैसे ही ये लोग पूरी दुनिया को समझते हैं, अपने मम्मा मामी को समझते हैं पूरे। देखिए जो जैसी नियत का होता है ना, उसे अपने इर्द गिर्द वैसे ही लोग दिखाई देते हैं। तो ये लोग एक नंबर के चोर है, ये आपको पता ही है कि कभी मेंटेनेंस लूट लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, तो तरह तरह की चोरियां इसने खुद बताई हुई हैं कि गांव में खेतों में ये हुआ है, पलनवा है ना। तो ये लोग वहां पे जैसा करते आए हुए हैं, इनके सराउंडिंग इनको लोग भी वैसे ही दिखते हैं कि हमारे आसपास में सारे के सारे चोर है बसे हुए, है ना, मेंटेनेंस चुरा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो सबको वही दिखता है। खैर पढ़ाई लिखाई के समय में तो ये ऊखी रहरी टहल रहे थे, तो इनको कैसे पता होगा कि स्कूल कब खुलना है, क्या करना है ना, कि रिपब्लिक डे के आसपास में कितने दिन तक ये डांस का प्रोग्राम होने वाला है, पढ़ाई वढ़ाई होने वाले नहीं है, सब खाली लहंगा चुन्नी पहन करके नचबे करेंगे भोजपुरी गाने पे, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होती इन लोगों के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, थोड़ा सा भी आप लोगों को मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, अपने रिव्यूज जो कुछ भी आपके कमेंट्स हो कमेंट बॉक्स में आइएगा, और एकदम खुल करके मजा लेंगे हम और आप। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।